नमस्कार। रुद्रा क्लासेज पांडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 का पहले लेसन का नेक्स्ट पार्ट गॉस की प्रमेय आज पढ़ाई जाएगी। तो गॉस की प्रमेय में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है, यानी गॉस ने अपनी प्रमेय में क्या बताया है, उसके बाद में उसकी प्रमेय का निगमन किया जाएगा। तो गॉस की प्रमेय के लिए सबसे पहले देखिए, कल हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा जो है, वैद्युत फ्लक्स के लिए देखिए, मान लीजिए कोई एक बद्ध पृष्ठ है। बद्ध मतलब क्या होता है? बंधा हुआ पृष्ठ ले लिया जाए, एक गोलाकार पृष्ठ है जिसके केंद्र पर कोई एक आवेश ले लिया जाता है Q। एक आवेश हमने ले लिया, गोले के केंद्र पर Q आवेश ले लिया। तो वैद्युत फ्लक्स जो है इस पृष्ठ से चाहे होकर जाए और चाहे इस पृष्ठ से होकर आए। कल हमने बताया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, और ये भी कहा था कि वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो वही कह रहा है कि चाहे वैद्युत फ्लक्स का मतलब कोई वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स थी। तो चाहे वैद्युत बल रेखाएं इस बद्ध पृष्ठ से होकर जाए और चाहे इससे वापस होकर जाए, कुल मिला के वो जो वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है फाई ई, ये कुल आवेश कितना है? बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q है, Q का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय, गॉस ने बताया कि किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश का या बद्ध पृष्ठ में कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। एप्सिलॉन 0 गुना का मतलब इसको हम बाई को कर दिए 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जैसे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू Q। तो गुना का मतलब भाई गुणे हो गया, गुणा कर दिए Q/एप्सिलॉन आ गया। समझ गए ना बात को? जैसे फिर से ध्यान दीजिए, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। तो नोट करेंगे, इसको लिखेंगे, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। गॉस की प्रमेय का कथन सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो इसमें नोट करेंगे कि किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। 1/एप्सिलॉन गुना होता है। नोट कर लिए, आगे लिखेंगे, यदि बद्ध पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q हो तथा वैद्युत फ्लक्स फाई हो, तो फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है हमारा? यही गॉस की प्रमेय का
कथन है, इसको नोट कर लेंगे। ये फार्मूला हो गया गॉस की प्रमेय का कि 1/0 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फाई ई। अब इसके बाद गॉस की प्रमेय हो गई। अब आगे हम देखेंगे इसका निगमन, प्रूफ। किसका प्रूफ देखेंगे, गॉस की प्रमेय का प्रूफ क्या है, कैसे इसका प्रूफ करते हैं। इसका निगमन देखिए, गॉस की प्रमेय का निगमन होगा। सबसे पहले देखिए, माना एक बद्ध पृष्ठ है, यानी हम एक खोखला गोला मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, ये हमारा एक खोखला गोला है, इसी को बद्ध पृष्ठ मतलब बंधा हुआ चारों ओर से। इसके केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश ले लिया गया। प्लस क्यू कूलाम से आर दूरी पर इसी पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है dA, और इस गोले का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, a मान लिया जाता है। तो जब सूक्ष्म पृष्ठ ले लिया तो dA हो गया हमारा। अब इस सूक्ष्म पृष्ठ पर एक इसको मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम बिंदु P है। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं, बिंदु P हो गया इसका नाम। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वेक्टर E, और क्षेत्रफल भी सदिश राशि, इसलिए इसको वेक्टर दर्शा दिया गया। ठीक, अब ये जो D है, dA है हमारा, ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल और वेक्टर E ये दोनों कैसे हैं, अनुदिश हैं। अब अनुदिश हैं तथा क्या है, समांतर है। भाई ये भी क्या है, dA का क्षेत्रफल दर्शा रहा है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शा रही है। तो दोनों समांतर हुए ना, दोनों समांतर हो गए कि नहीं हो गए। समांतर का मतलब क्या होता है, उनके बीच की दूरी निश्चित हो। अब निश्चित हो का मतलब जैसे चाहे यहाँ से खींचे जाएं, चाहे यहाँ से दो रेखाएं खींची जाएं, इनके बीच की दूरी निश्चित होनी चाहिए। चाहे एक रेखा इसी है, दूसरी रेखा भी इसी प्रकार से आ जाए, तो अगर एक रेखा इधर से जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, विपरीत होगी, लेकिन कैसी होगी, समांतर होगी। दूरी तो बराबर है, दूरी घट-बढ़ नहीं रही है। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीव्रता का व्यंजक लिखेंगे। तीव्रता हमने पढ़ा है, तीव्रता के बारे में क्या पढ़ा है, E इक्वल क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ये जो रेडियस है हमारी, इसको r माने हैं। अब चाहे स्मॉल r मानो या कैपिटल R मानो, उससे दिक्कत नहीं है। फार्मूले में क्या है, स्मॉल r, यहाँ हमने कैपिटल R दर्शा दिया। ठीक है, अब इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम नोट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, पृष्ठ पर अभिलंबवत, पृष्ठ पर कैसे हैं, अभिलंबवत है। इसको नोट करते चलिए। फिर आगे इसके बाद हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना करनी है। तो वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना के लिए हम इस पर जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा उसको निकालेंगे। तो क्या होगा, d∅ होगा। क्या होगा, d∅ होगा ना। तो d∅ बराबर क्या होता है, कल हमने वैद्युत फ्लक्स में बताया था, फाई इक्वल होता है वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। इतना कल बताए थे। अब यही चीज फिर बताया था कि 11th में पढ़े थे, ये किसके बराबर होता है, वेक्टर E डॉट DA होता है EDA cos थीटा की। क्या होता है, EDA cos थीटा की। अब फिर आगे नीचे नोट करेंगे हम कि जहां वेक्टर E और सदिश वेक्टर A
दोनों पृष्ठ के अभिलंबवत है। देखिए पृष्ठ हमारा ये है, ये हमने पृष्ठ लिया है डेल्टा ई, ये पृष्ठ लिया है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो डी ए हमारा क्या है, लंब रूप में है कि नहीं। कल हमने बताया था क्षेत्रफल वेक्टर में, क्षेत्रफल सदिश में लंब रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लंब रूप तो है इसका। तो क्या है, दोनों पृष्ठ के कैसे हैं, अभिलंबवत हैं। और जब लंबवत हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 अंश। अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री, कोई 0 अंश बनाए, कोण बन ही, कोण दोनों का क्या हो रहा है, नहीं बन रहा ना, एंगल बन रहा नहीं बन रहा, तो थीटा क्या ले लिया जाएगा, 0 अंश ले लिया जाएगा। तो जब 0 अंश ले लिए तो इसको लिखेंगे, आगे चाहे लिख दीजिएगा जो भी हमने बताया था। वेक्टर ई क्या है, वेक्टर ई समांतर है किसके, डी वेक्टर ए के। तब डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए। काश 0 अंश का मान क्या होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है। तो काश 0 की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए। इतना नोट किए। इसके बाद आगे लिखेंगे संपूर्ण बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू फाई इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के तीव्रता के सापेक्ष ई डी और ए, समाकलन में क्या होगा, ई हमारा अच्छा जिसके साथ डी लगता है उसी का समाकलन करते हैं। तो डी किसके साथ लगा है, ए के, ई को बाहर कर लेंगे, फाई इक्वल आएगा ई डी ए। इतना नोट कर लिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इतनी जगह हम आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं अलग से बोर्ड पे है। इसका आगे का टॉपिक देखिए, देखिए ए क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, सर्किल का, गोलाकार है ना। अब गोले का इंटीग्रेट हमने लगाया है, इंटीग्रेट का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो फाई इक्वल होगा ई इंटू इसकी इतनी की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने आर माना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये यहां पर लिख देंगे, आगे लिख देना, चूंकि फाई डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे समीकरण 1 से ई का मान, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर फाई इक्वल क्या आएगा, ई की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं समीकरण में, तो ई की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आगे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा ही है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ये क्या आ गया हमारा, हमें प्राप्त हुआ
फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। हमें यही तो डेरिवेट करना था। अभी हमने गॉस की प्रमेय में बताया था, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बद्ध परिवेश में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और वही चीज हमने जो है फाइंड कर दिया। ठीक, तो ये आज का रहा गॉस की प्रमेय। अब इसके बाद अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक हैं, बाकी इस लॉकडाउन में वो टॉपिक हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, लेकिन इस बार जो है सिलेबस से आपके कम कर दिया गया है। 30% कोर्स कम किए गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका ये भी है। तो इसके बाद का अगला टॉपिक कल आप लोगों के सामने लेकर हम फिर आएंगे। और यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।